बलिया के सहतवार नगर पंचायत स्थित प्रसिद्ध चैन राम बाबा मंदिर परिसर इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। 18 मई से शुरू हुए महायज्ञ का 26 मई को भव्य समापन हुआ, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। लेकिन अब इस धार्मिक आयोजन के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। महायज्ञ में यजमान रहे समाज सेवी व बीजेपी नेता अजय सिंह ने सहतवार नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि नीरज सिंह गुड्डू पर बड़ा आरोप लगाया है। अजय सिंह का कहना है कि योगी चैन राम बाबा की ये पवित्र धरती हमेशा से आस्था और श्रद्धा का केंद्र रही है, जहां कभी कोई भेदभाव नहीं रहा। लेकिन अब इस धार्मिक स्थल को राजनीतिक अखाड़ा बना दिया गया है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल चैन राम बाबा मंदिर की मान्यता दूर दूर तक है। यहाँ ऐसी परंपरा रही है कि कोई व्यक्ति अगर झूठ बोलकर बाबा के नाम पर शपथ ले ली तो उसकी खैर नहीं होती। बलिया ही नहीं बल्कि बिहार और आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुँचते हैं। हाल ही में संपन्न हुए महायज्ञ में लाखों लोगों ने परिक्रमा की और समापन के दिन श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। लेकिन इसी बीच अजय सिंह ने आरोप लगाया कि आयोजन स्थल पर राजनीतिक नारेबाजी की गई। उन्होंने कहा कि मंच से समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जबकि ये एक सार्वजनिक धार्मिक आयोजन था, जहां सभी दलों के लोग श्रद्धा से पहुंचे थे। बीजेपी नेता अजय सिंह ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर नीरज सिंह गुड्डू का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें भाजपा से सनातन होने का सर्टिफिकेट लेने जैसी बातें कही जा रही हैं। उन्होंने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सनातन धर्म को बढ़ावा देती आई है। बीजेपी नेता ने तंज कसते हुए कहा कि नीरज सिंह गुड्डू को माइक फोबिया है, उनके हाथ में माइक होना चाहिए और वो लगातार बोलते रहते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर धार्मिक मंच पर जी, अभी सहतवार में योगी राज बाबा चैन राम बाबा के स्थल पर महायज्ञ का समापन हुआ और कितने दिनों तक यज्ञ चला। इस दौरान क्या क्या घटनाएं हुई, इसको राजनीतिक मंच किस तरह सजाया गया? देखिए, योगी राज श्री चैन राम बाबा हमारे नगर से लेके सहतवार के सराउंडिंग 20-25 किलोमीटर बिहार लिए दिए सबके आराम है। बाबा के यहाँ 18 मई से कलश यात्रा प्रारंभ हुई और 26 मई को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। सब कुछ धार्मिक अनुष्ठान के अनुसार पूर्ण हुआ। धार्मिक अनुष्ठान के अनुसार सारे कार्यक्रम हुए, सब कुछ सही चलता रहा। बीच में लास्ट में आते आते धार्मिक स्थान को लोग राजनीति का अड्डा बना दिए, राजनीतिक बयानबाजी होने लगी और बार बार बाइट दिया जा रहा है कि हम राजनीति नहीं करना चाह रहे हैं, ये राजनीति का अड्डा नहीं है, ये धार्मिक कार्य में हम लगे हुए हैं, तन मन से लगे हुए हैं, रात दिन लगे हुए हैं और बातें जो हो रही हैं वो राजनीतिक हो रही हैं। तो ये समझ से परे है कि आप कहना क्या चाहते हैं। राजनीति का अड्डा बनाने वाला कौन है? हाँ, राजनीति का अड्डा बनाने वाले नीरज सिंह गुड्डू हैं और कोई नहीं है, क्योंकि उनको माइक फोबिया है। माइक हाथ में मिलना चाहिए 24 घंटा। यदि रात सोने के लिए ना बनी हो तो 24 घंटा माइक लेके घूमते रहेंगे। यज्ञ में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, राज्यसभा सांसद नीरज शेखर भी आए थे। वहां आपका बीजेपी और आपका कैंप कार्यालय भी लगा हुआ था, लेकिन बताया यह जा रहा है कि वो वहां न जा करके नीरज सिंह गुड्डू के कार्यालय। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये धार्मिक स्थान है, सार्वजनिक आयोजन था। जिससे जिसकी मुलाकात हुई उसने उनका स्वागत किया। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं था कि वो हमारे यहाँ नहीं आए, वो उनके यहाँ जो चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन लगातार फोटो वायरल हो रहे हैं। ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है, उसमें कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, उनके जाने के बाद जब ये वक्तव्य आया कि मुझे सनातन होने का सर्टिफिकेट भाजपा के लोगों से नहीं लेना, तब थोड़ा सा कष्ट हुआ कि भाई नीरज सिंह गुड्डू के द्वारा बार बार बाइट चल रही है कि हमको सनातन होने का सर्टिफिकेट भाजपा से नहीं लेना है। तो भाई हम लोग तो भाजपा के सामान्य कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, हम लोग सर्टिफिकेट देने की हैसियत में नहीं है। हमारी विधायिका माननीय केतकी सिंह जी विधानसभा स्तर की नेता हैं, वो भी इस लेवल की नेता नहीं है कि किसी को सर्टिफिकेट इशू करें कि भाई नहीं भाई आप तो बहुत बड़े सनातनी है। वैसा उच्च सदन के सदस्य नीरज सिंह, वो क्या कहते हैं, नीरज शेखर जी आए,
माननीय मंत्री दयाशंकर जी है, उनका सम्मान जिससे मुलाकात हुआ उन लोगों ने किया, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा रहा, वो लोग आए, दर्शन किए, चले गए। उसके बाद भाजपा पे आक्षेप होने लगा। तो मेरे तो समझ में नहीं आया कि इन वरिष्ठ राजनीतिक लोगों का सम्मान किया जा रहा है कि अपमान किया जा रहा है। शीर्ष तो वही हैं लोग भाई, वो उच्च सदन के सदस्य हैं और माननीय मंत्री जी हैं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में मंत्री जी हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोग आए, दर्शन किए, बाबा के यहाँ आए, आपका स्वागत है, लेकिन आप लोगों के जाने के बाद भाजपा पे आक्षेप लगाया जा रहा है कि भाजपा से मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो इसमें आपका सम्मान बढ़ रहा है कि आपका अपमान हो रहा है, ये आप लोग खुद आप समझ सकते हैं। रासलीला रामलीला के दौरान मंच से समाजवादी पार्टी के नारे लगे, किस तरह देखते हैं इसे? यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि भाई आप 9 दिन चिल्लाते रहे, ये राजनीति का क्षेत्र नहीं है, हम धर्म कर्म में लगे हुए हैं, हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, हम धार्मिक आयोजन में लगे हुए हैं, और जिसको आप बुलाए हैं वो जय समाजवाद का नारा लगा रहे हैं। क्या उचित है भैया? आप मन सजाइए, राजनीतिक मन सजाइए और जोर जोर से समाजवाद का नारा लगाइए। आपको कौन रोक रहा है? किसी ने रोका, किसी ने टोका? तो क्या इसे कहा जा सकता है कि इस धर्म यज्ञ को राजनीतिक मंच के रूप में सजाया गया? बिल्कुल, ये धर्म की आड़ में राजनीति करने का एक प्रोपेगेंडा है और उस तरीके से धर्म की आड़ में पूरी तरीके से राजनीति की जा रही है। यहाँ कहीं क्या वो व्यक्तिगत यज्ञ कराए थे कि पूरा समाज के लोग? व्यक्तिगत तो वो कभी भी कुछ नहीं कराते हैं। यहाँ महावीर भंडारा होता है, महावीर जी वाला जो जेठ वाला होता है, उसमें तमाम सातवार के महाजन लोग लगते हैं। हाँ, वो महावीर झंडा निकलता है, तमाम गांव के लोग उसमें सहयोग करते हैं। हाँ, एक आयोजन शायद है जो क्या कहते हैं गंगा आरती वाला, वो अपना धर्म। तो अच्छी बात है भाई, आप सब आयोजन आपका है। हम तो कह रहे हैं कि चैनराम बाबा का पूरा यज्ञ आपने कराया, किसी का कोई योगदान नहीं था। तो आपने जब यज्ञ कराया, पूजा पाठ कराया, तो फिर उसमें जय समाजवाद कहाँ से आ गया, भाजपा कहाँ से आ गई? ये तो बड़ा हास्यास्पद है। विधानसभा लड़ने का ख्वाब देख रहे हैं और छोटी स्तर की बात कर रहे हैं, ये शोभा नहीं दे।